एक बार थोड़ा-सा कमेंट दिखाइए ना हम। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, क्या हाल-चाल है? 7 बज चुका है सुबह में, हाँ, ठीक है। ओके, ओके, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल-चाल है? साउंड क्लियर है? बुध बैच आपसे पढ़े हूँ सिविल कोड मेंस का बैच लेना ज़रूरी है क्या? अगर आपके पास टाइम है तो ले लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है? विशेष क्या मैं बोलूँ? चलिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग, ठीक है ना? चलिए थोड़ा शेयर सुनिए ना रामानंद जी, टेलीग्राम पे डाल दीजिए। चलिए, और हाल-चाल बताइए? सब बढ़िया? जस्ट अभी करें स्टार्ट करें स्टार्ट चलिए, आइए। बहुत सारे लोग जुड़ गए, अब करते हैं स्टार्ट, ठीक है? सब ठीक है, साउंड भी ठीक है, चलिए ओके, ओके, ओके। सर जी टेस्ट सीरीज़ ओपन नहीं हुआ है। टेस्ट सीरीज़ कौन-सा टेस्ट सीरीज़ ओपन नहीं हुआ है? कौन-सा टेस्ट सीरीज़ की बात आप कर रहे हैं जो ओपन नहीं हुआ है? ठीक है ना? जो आपका बीएसपीसीएल के लिए वो टेस्ट तो आपका चल रहा था, अब ऑनलाइन में खाली अवेलेबल है, ठीक है? ऑनलाइन में अवेलेबल है, ऑफलाइन अभी बंद है। चलिए, ठीक है। चलिए आइए, जैसे कि आपको एज़ यूजुअल ये सब कुछ आपको पता ही है, ठीक है? पहले भी बता रखे हैं। बाकी किसी को भी इसमें से कोई भी चीज़ का ज़रूरत होगा, तो ज़रूर जुड़ के आप कर लीजिएगा ताकि आपका वो वाला पोर्शन बेहतर हो जाएगा। चलिए, आगे देखिए। पहला क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। देखिए, पहला क्वेश्चन के आंसर क्या बताना है आपको सीखना है। पहला क्वेश्चन को सीखना है कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या होगा, ठीक है? सर जो आप क्वेश्चन करवाते हैं उसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ मिल जाएगा बूस्टर बैच के अंदर सारा पीडीएफ डाला हुआ है। बूस्टर बैच के अंदर जाइएगा, एगो फाइल बनाया हुआ है कि आपका बोर्ड पीडीएफ यानी कि यूट्यूब वन लाइनर बोर्ड पीडीएफ लिखा हुआ वहाँ पे मिल जाएगा आपको लिखा हुआ यूट्यूब आपका वन लाइनर बोर्ड पीडीएफ ये पूरा फुल फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट में लिख चलिए बताइए कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में वह विकल्प यानी कि जिसके द्वारा आप विंडो को दो भाग में यानी कि बांट सकते हैं। सबसे पहले बात जो आपका विंडो है ये माइक्रोसॉफ्ट का है। विंडो किसका है? किस कंपनी का होता है? तो जो आपका विंडो है ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग आपका सिस्टम है। किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो? विंडो आपका माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसका? माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। समझ गए विंडो किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? माइक्रोसॉफ्ट का। अगर दो भागों में आपको बांटना है तो सबसे पहले आपको व्यू में जाइए, फिर विंडो में जाइए और जैसे ही आप स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट का मतलब ही होता है आपका तोड़ना या बांटना। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? तोड़ना या बांटना होता है डियर, ठीक है ना? सर मैं आपका चलिए कोई बात नहीं, ओके ठीक है, थैंक यू। चलिए अब देखिए क्लास देखिए, सीखने का कोशिश करिए, ठीक है ना? ओके, थैंक यू। देखिए, तो आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले कहाँ जाएँगे? व्यू मेन्यू में जाएँगे। व्यू मेन्यू में जाने के बाद आप विंडो में जाएँगे और विंडो के बाद आप स्प्लिट में जाएँगे। स्प्लिट का मतलब ये होता है क्या? तोड़ना। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? तोड़ना होता है डियर, ठीक है ना? तो जैसे ही स्प्लिट का यानी कि बाँटने की बात आया, तो हमें स्प्लिट तो सबसे लास्ट में सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, ओके मस्ती वर्ल्ड किंग, ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द प्रोसेस क्या कह रहा है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना रखता है। बिल्कुल आपका सही है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता है। समझे बातों को? ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी सिस्टम आपका नहीं चल सकता। ठीक है, आप ऐसा करिए, ठीक है? दोबारा कॉल करिएगा, कई बार बिज़ी रहता है ना, तो नहीं उठता है कॉल, ठीक है ना? 1-2 बार आप इधर हाँ, सर पीजीटी क्लास कब से इस मंगलवार से पीजीटी कंप्यूटर साइंस स्टार्ट हो रहा है, मंगलवार ऑनलाइन, ऑफलाइन सब स्टार्ट हो रहा है, नया बैच। देखिए, तो कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है।
यानी कि इसके आपका बिना कंप्यूटर कंप्यूटर आपका नहीं चल सकता है, नहीं आपका चल सकता है। इसके बिना कोई भी कंप्यूटर आपका नहीं चल सकता है, समझे बातों को ना? इसके बिना कोई भी कंप्यूटर आपका नहीं चल सकता। इसके बिना कंप्यूटर चलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके बिना कोई कंप्यूटर नहीं चल सकता है, ठीक है? और ऑपरेटिंग सिस्टम की नाम की बात करते हैं, तो आपका विंडोज़ हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? लाइनेक्स हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? यूनिक्स हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? मैक आपका ओएस हो जाएगा। ये सब के सब आपका क्या है? ये सब के सब क्या है माय डियर? ये सब के सब क्या है? ठीक है, लंकापति रावण जी को भी मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, मेरा भी गुड मॉर्निंग स्वीकार करिए आप। चलिए, आगे देखिए, ठीक है? चलिए, आपको देखते ही कमेंट बॉक्स में मेरे को थोड़ा-सा हँसी आ जाता है, ठीक है ना? लंकापति रावण जी, चलिए आगे देखिए। समझ गए बातों को? देखिए, ये आपका यूपी, एसएससी, जेईई में पूछा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या करता है? यानी कि इन द प्रोसेस ऑफ टेबल, बहुत सारे प्रक्रिया को ऑपरेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक टाइप से समझिए ना कि कंप्यूटर का गार्जियन, जैसे घर का गार्जियन होता है, उसका बहुत सारा काम होता है। इस तरह से कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत सारा बहुत सारा काम होता है, ठीक है ना? चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? आगे देखिए, नहीं मोज़िला फायरफॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़े है, वो तो ब्राउज़र है जी। अरे वो तो ब्राउज़र है माय डियर। चलिए आगे देखिए। कह रहा कि द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ द डेटा इन एक्सेल, जो डिफ़ॉल्ट मतलब अपने आप अगर कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो अलाइनमेंट किधर होता है? एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल से 2 बातें आपको याद रखना है, ठीक है? कौन-सा बात सर हम याद रखें? तो देखिए, अगर कोई एक्सेल की बात कर रहा है, तो एक्सेल में आपका क्या होता है? देखिए, आपका रो होता है, ठीक है ना? रो और आपका कॉलम होता है, कॉलुमन होता है, ठीक है? एमएस एक्सेल में आपका रो भी होता है और कॉलम भी होता है। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ रो का, तो नंबर ऑफ रो आपका क्या हो जाएगा एमएस एक्सेल में से ये बताइए? तो आपका 10,48,576 हो जाता है और कॉलम कितना होता है? 16,380, और इसी को बोलते हैं एक्सएफडी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्सएफडी बोलते हैं, एक्सएफडी बोलते हैं, ठीक है? यानी कि टेक्स्ट जो होता है आपका राइट अलाइनमेंट होता है और लेफ्ट। अच्छा देख लेते, देखिए, जैसे कि आपका टेक्स्ट जो होता है ये लेफ्ट आपका अलाइनमेंट होता है, ठीक है? और नंबर आपका राइट अलाइनमेंट। इसका कहने का क्या मतलब है समझ, जैसे कि मान लीजिए अगर ये कोई सेल है, ठीक, अगर ये कोई सेल है ना एमएस एक्सेल में, और दूसरा सेल आप यहाँ ले लीजिए, ठीक है ना? देखिए, अगर कोई भी आप इसमें जब टेक्स्ट लिखेंगे, मतलब जैसे एबीसी अल्फ़ाबेट वाला लिखेंगे, तो आपका इधर से होगा। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम लिखे SUJAY, जय लिखे, तो ये किधर से अलाइनमेंट है? लेफ्ट से। लेकिन अगर कोई नंबर लिखेंगे तो किधर से अलाइनमेंट होगा आपका? राइट से अलाइनमेंट होगा। यानी कि आपका इधर से 1, 2, 3, 4, ये किधर से? नंबर है ना, ये क्या है आपका? नंबर है, नंबर है, तो किधर से अलाइनमेंट है आपका? राइट, राइट आपका अलाइनमेंट है। कैसा अलाइनमेंट है? राइट अलाइनमेंट है। और ये टेक्स्ट किधर है आपका? लेफ्ट अलाइनमेंट है। टेक्स्ट जो है आपका, यानी कि टेक्स्ट जो है ये क्या आपका? तो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट, लेफ्ट आपका अलाइनमेंट है। टेक्स्ट किधर है आपका? लेफ्ट अलाइनमेंट है। टेक्स्ट टेक्स्ट किधर है आपका? अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट है, ठीक है ना? नमस्कार सर जी, आपको भी नमस्कार, ठीक है ना? यमुना जी, सभी को नमस्कार है। चलिए क्लास देखते चलिए, ठीक है? और आप लोगों को लगता है ठीक है अच्छा क्लास, तो एक बार ज़रा शेयर भी कर दीजिएगा कहीं-कहीं, ताकि हमारे साथ भी थोड़ा ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, अच्छा लगेगा काम करने में, ठीक है? कि आप देख रहे हैं ना कि आपको कंटेंट दिया जा रहा है, वो सब आपका बेहतर है। सभी एग्ज़ाम वाला कंटेंट हमने उठा लिया है और वन लाइनर के फॉर्मेट में इसलिए दिए, बहुत कुछ हमको ये क्वेश्चन एक्चुअली, जैसे कि प्रीवियस का प्रवृत्ति, एग्जामिनर का प्रवृत्ति होता है प्रीवियस ईयर कुछ सीधे सीधे उठा करके और डाल देना, और सीधे सीधे हम क्वेश्चन देखेंगे और उसका सॉल्यूशन से चल जाएंगे ना। मान लीजिए कि अब एक वो क्वेश्चन, मान लीजिए डेली हम 25 से 30 क्वेश्चन करते हैं, तो 25-30 को मत मानो, 50 को कम से कम मान के चलो। अब ये को क्वेश्चन ही थोड़े रहोगे, देखो कम से कम ये 2 3 को क्वेश्चन बन गया, तो कहने का मतलब 50 को मान लो, डेली 50 को क्वेश्चन हमारे झोली में अगर गिर गया ना सुबह सुबह में, एक महीना में कितना 1500 हो गया। समझिए बात, तो साउंड कम है, आप अपना वहां से बढ़ाइए, हमारे यहाँ साउंड एकदम पूरा फिट है। आगे देखिए, कह रहा है कि टू क्रिएट, यानी कि टू क्रिएट आपका क्या? न्यू वॉल्यूम एंड आपका फॉर्मेट द डिस्क यू जस्ट आपका क्या? इंस्टॉल ऑन योर, कहाँ आपका? यानी कि विंडो 7, उसके बाद कंप्यूटर,
विल यूज द फ्लोइंग टूल्स, यू विल यूज द आपका क्या, फ्लोइंग टूल्स, आप फ्लोइंग टूल का यूज करेंगे। कौन सा टूल का यूज करेंगे बताइए, कौन सा टूल का यूज करेंगे। वॉइस कम है क्या, सबको वॉइस कम लग रहा है या ठीक है, वॉइस कम है सबको लग रहा है कम या ठीक है, बताइए जरा एक बार बताइए तो फिर मैं बुलाता हूँ उनको, बताइए एक बार, वॉइस ठीक है या कम है, वॉइस ठीक है ना, हाँ कम है साउंड, कम है साउंड, रुकिए मैं बुलाता हूँ। हेलो रमानंद जी, सर आवाज़, मैं बुला लेता हूँ। हेलो, आवाज़ कट रहा है थोड़ा, आइए ना। कंप्यूटर का बुक कौन सा लेना, कोई बुक नहीं, इधर पढ़ना है, इधर ध्यान से पढ़ो, इतना ही ज़्यादा बुक पढ़ने का है तो इधर क्या है, मतलब क्या कर रहे हो, इधर सारा कलेक्शन किया हुआ है, हाथ पैर ज़्यादा मत मारो, हाथ पैर मारना मेरा काम है, आपका काम है जो बताते हैं उसको करना। देखिए ना साउंड बहुत कम है, कहाँ से गड़बड़ है देखिए तो? सभी लोग कह रहे थे कि मतलब होवे करे गड़बड़। अरे रवि जी बुक का जरूरत नहीं, जो पढ़ाए हैं वो पढ़ लिए हैं, तो का बुक ले लीजिएगा, टेबले पर रह जाएगा, और इधर पूरा का पूरा सब काम हो जाएगा, समझ गए। आप जाएंगे कंप्यूटर में हाथ पैर मारने, हम पूरा हाथ पैर डेली मारवे करते हैं कंप्यूटर, ठीक है, साउंड को ठीक, कम साउंड। अब बताइए, वहाँ से बढ़ता है ना, वहाँ सिस्टम से वहाँ से बढ़ा ही ना वॉल्यूम, वहाँ से भी तो बढ़ता है ना, बताइए। नहीं सर, मेरा कोई बुक नहीं, बस मेरा यही है, ये जो पढ़ाते यही पढ़िए, यही पढ़िए। आप साउंड बताइए, साउंड 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 पहले ओके बताइए, तभी ना हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी बताइए, जल्दी डू फास्ट, कम कर दिया रहो, आगे पता नहीं होगा उसको, दिखाइए एक बार कमेंट दिखाइए ना आप हम। हाँ जी डियर बताइए, साउंड कभी कम हो जाता, और आप कम न कर दी होती, चलिए चलिए हटाइए एक बार, बैटरी तो नहीं चेंज करना पड़ेगा जी, बैटरी तो अभी चेंज, अब ठीक है वॉइस, अब ठीक है, ओके है, ओके ओके, चलिए चलिए चलिए, ओके 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 ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है ओके ओके, चलिए आइए, आ गए आ गए, साउंड ठीक हो गया चलिए, ओके ओके चलिए, चलिए आगे आइए देखिए, तो कह रहा है कि आपका कि टू आपका क्रिएट न्यू वॉल्यूम एंड आपका फॉर्मेट द आपका डिस्क जस्ट आपका, यानी कि इंस्टॉल ऑन योर कहाँ आपका विंडोज 7 कंप्यूटर, यानी कि विंडोज 7 कंप्यूटर में यू विल यूज द आपका फॉलोइंग टूल, कौन से टूल का यूज करेंगे, कौन सा टूल का यूज करेंगे, थोड़ा सा तेज और कीजिए, नहीं यहाँ से पूरा तेज है, आप वहाँ से थोड़ा बढ़ा लीजिए, ठीक है, कम है सर, अब ठीक है सर, ठीक है, पता नहीं इसको क्या दिक्कत आई, चलिए मैं तेज बोलता हूँ, अब देखिए तो, अब बताइए, अब साउंड ठीक है, अब बताइए ठीक है ना, चलिए देखिए यहाँ पे, तो देखिए किसका कौन सा टूल का यूज करेंगे, तो आपका डिस्क मैनेजमेंट का यूज करेंगे, कौन सा टूल का यूज करेंगे, डिस्क मैनेजमेंट का यूज करेंगे, ठीक है ना, डिस्क मैनेजमेंट का यूज करेंगे, ध्यान दीजिए किसका, डिस्क मैनेजमेंट का यूज करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, जब कोई भी सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करते हैं या अनइंस्टॉल करते हैं तो हमको कहाँ से पता चलता है, कहाँ से पता चलता है, कहाँ से पता चलता है, इंस्टॉल या अनइंस्टॉल जो करते हैं तो हमको कंट्रोल पैनल से पता चलता है, कहाँ से, कंट्रोल पैनल से। नहीं चलिए देखिए, देखिए कहाँ से आपका होता है, देखिए यानी कि कंट्रोल, कंट्रोल पैनल, पैनल से हम सेटिंग बदलते हैं, क्या करते हैं, सेटिंग, सेटिंग बदलते हैं, कंट्रोल पैनल से क्या करते हैं, सेटिंग बदलते हैं, क्या करते हैं, कंट्रोल पैनल से सेटिंग, सेटिंग बदलते हैं, कंट्रोल पैनल से हम सारा
सेटिंग बोलता है ठीक है इरशाद आपका भी ठीक है सुनिए आपका भी सही चलिए आगे देखिए कह रहा है क्या तो आपका एक्सटेंशन ऑफ दिस टाइप्स ऑफ फाइल इज बैट 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 किसका एक्सटेंशन है बैट किसका एक्सटेंशन है तो ये टाइप्स ऑफ पीसी बैच फाइल देखिए पीसी के अंदर पीसी का मतलब क्या पर्सनल कंप्यूटर का जो आपका बैच फाइल होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है आपका डॉट बीएटी होता है ठीक है डॉट आपका बीएटी होता है ठीक है ना डॉट आपका बीएटी ठीक है ना हाँ, चलिए क्या हो जाएगा डॉट आपका और एक्सटेंशन थोड़ा हमको बताइए और एक्सटेंशन बताइए एमएस वर्ड के लिए क्या होता है यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए क्या होता है एक्सेल के लिए क्या होता है और पावर पॉइंट के लिए तीन गो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं ठीक है जिसको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है तीन गो देखिए किसका किसका एमएस आपका वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है उसके बाद एमएस एक्सेल का और आपका पावर पॉइंट पावर पॉइंट क्या क्या इसका एक्सटेंशन होता है इसका होमवर्क है कमेंट बॉक्स में बताना है बाद में अरे अभी नहीं होले होलो अरे अभी तो यहाँ यहाँ तो हम छाप देंगे अभी नहीं बताना है चुपचाप ऑफ हो जाएगा तब ये सब अब ये बता दिया अरे अभी नहीं बताना है ठीक है अभी नहीं बताना था ना चलिए ठीक है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम चलिए आगे देखिए आगे आपका क्या है कह रहा है क्या आपका यानी कि कैलिस्टो कैलिस्टोटियम एरियल देखिए कैलिस्टो हो गया एरियल हो गया सेंचुरी हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या आपका तो ये सब आपका फॉन्ट का प्रकार है जैसे मान लीजिए एक तो आप नॉर्मल टाइप कर लेते हैं फिर उसके फॉन्ट में बदलाव करते हैं कई टाइप का बदलाव आप करते हैं उसके फॉन्ट में ठीक है तो जो फॉन्ट में बदलाव करते हैं ना हाँ, फ़ॉन्ट में जो आप बदलाव करते हैं ठीक है, इधर देखिए, जो फ़ॉन्ट में बदलाव करते हैं अच्छा फ़ॉन्ट जो ड्रॉप डाउन बॉक्स से कहाँ ले सकते हैं? ड्रॉप डाउन बॉक्स, जो ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है उसमें फ़ॉन्ट का साइज़ मिनिमम, यानी कि मिनिमम मिनिमम आपका फ़ॉन्ट साइज़ मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? 8 होता है और मैक्सिमम कोई हमको बताइए, मैक्सिमम आपका फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है ड्रॉप डाउन बॉक्स से? कोई तो बताओ 72 होता है। अच्छा एक बात हमको और बताइए, ऐसे मैनुअली टाइप करके हम मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ क्या ले सकते हैं और मैक्सिमम क्या ले सकते हैं इसे बताइए? 8 से 72 होता है, ठीक है एसएससी ठीक है। 73 नहीं, वो 73 नहीं 72 ना, 73 कहाँ से 73 ले आए? 72 8 से 72 ना 73 कहाँ से ले आए? चलिए इधर देखिए, हाँ 8 से 72 ठीक है। हाँ, और मिनिमम मैक्सिमम कितना? मिनिमम आपका कितना? मिनिमम कितना होता है 1 और मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम आपका 1638 होता है। मैक्सिमम कितना होता है? 1638 होता है। हाँ, आप देखिए आप लिख दिए 8 से 1 तक कैसे? हाँ, हाँ, आप गड़बड़ा दिए। 8 से 72 और फिर 1 से 1638 ड्रॉप डाउन बॉक्स से 8 से लेके 72 ले सकते हैं और आपका जो आपका वो होता है क्या बोलते हैं हाँ, अब सही है 8 से 72 और जो आपका मैक्सिमम जो होता है ऐसे 1638 और मिनिमम आपका 1 होता है। ठीक है, अब सही है। कोई बात नहीं, इधर देखिए। समझिए बातों को, तो ये आपको याद रखना है ये ड्रॉप डाउन बॉक्स से है और ये हम टाइप करके ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? यानी कि टाइप टाइप करके इसको ले सकते हैं। इसको कैसे ले सकते हैं? टाइप करके इसको हम ले सकते हैं। समझिए बात तो कैसे ले सकते हैं? टाइप करके इसको हम ले सकते हैं। ठीक है ना? सर ये तो मुझे नहीं जानकारी है, मैं कैसे बताऊँ इंडियन? ठीक है, देखिए आगे देखिए। कह रहा है क्या? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अवेलेबल इन द आपका इंसर्ट टैब ऑफ एमएस एक्सेल। इंसर्ट टैब जो एमएस एक्सेल के देखिए इंसर्ट टैब का फंक्शन क्या होता है? इसमें आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए इंसर्ट का मतलब जैसे कि कोई आपका टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है और वगैरह-वगैरह बहुत सारे चीज़ हो सकता है, जिसको आप इंसर्ट यानी कि उसमें आप डाल सकते हैं, यानी कि इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये कह रहा है आर्टिकल अरे आर्टिकल अनुच्छेद ये तो अलग चीज़ हो गया ना, ये यहाँ थोड़े पढ़ना है। तो इसको हम इंसर्ट टैब में आपका ये नहीं रहता है, जबकि क्या-क्या रहता है आपका तो शेप को इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी शेप साइज़ को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? इमेज को कोई टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? यानी कि टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यानी कि यहाँ पे शेप हो गया, इलस्ट्रेशन आता है, ठीक है? नहीं, नहीं, द ही रिएक्शन नहीं किया है।
कट कट रहा है, क्या कट रहा है? साउंड, साउंड कट रहा है क्या? हाँ, पॉलिटी का है, ठीक है। नेकलेस, चलिए, अब तो नहीं ना कट रहा है। चलिए देखिए, आगे देखिए। आगे आपका कह रहा है क्या कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू स्टोर, क्या करने के लिए? यूज टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड आपका क्या? मैनिपुलेट द डेटा। मैनिपुलेट द डेटा, मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है? डेटा को हेरा फेरी करना, मतलब इधर से उधर करना, इधर से उधर करना, ठीक है ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम तेज बोल रहे हैं, थोड़ा मैनेज कर लीजिए ना अपने वॉल्यूम वहां से बढ़ा करके, ठीक है? देखिए यहाँ पे देखिए, तो ये आपका देखिए कह रहा है स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट, तो ये आपका एक्सेल में होता है। जहां भी हमको डेटा का एनालिसिस करने का मौका मिल गया, डेटा एनालिसिस देकर, मतलब हम डेटा का एनालिसिस कहाँ करते हैं? एक्सेल में करते हैं। डेटा का एनालिसिस कहाँ करते हैं? एक्सेल में। डेटा का एनालिसिस एक्सेल में करते हैं। एक्सेल में, एक्सेल में करते हैं। डेटा का एनालिसिस कहाँ करते हैं जी? एक्सेल में करते हैं। डेटा का एनालिसिस कहाँ करते हैं? एक्सेल में करते हैं। डेटा का एनालिसिस कहाँ करते हैं? एक्सेल में, ठीक है? चलिए देखिए, चलिए आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े, चलिए देखिए। देखिए, और डेटा एनालिसिस कहाँ करते हैं? एक्सेल। एक्सेल के अंदर आपका जितना भी फार्मूला वाला जो होता है ना, यानी कि आपका फार्मूला टैब मिल जाएगा, सब कुछ फार्मूला से संबंधित, चाहे जो भी चीज़ लगता है ना, कि जैसे कि किसी का सैलरी बनाना, ये वो कुछ भी करना है ना, तो सब आपको कहाँ मिलेगा? सब के सब आपका एक्सेल में मिल जाएगा। समझ गए बातों को? चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि द आपका कंप्यूटर फाइल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कंप्यूटर फाइल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्या आपका यानी कि नेम किस नाम से जाना जाता है? तो डॉट एक्स एल एस। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये पुराना वाला है। नया वाला में एगो एगो एक्स इसमें और लग जाएगा। जो आपका न्यू वाला फाइल है, न्यू वाला है, उसमें क्या हो जाएगा? आपका डॉट एक्स एल एस एक्स हो जाएगा। ये आपका न्यू वाला है, ठीक है ना? न्यू वाला। अब देखो, जब वो पूछा रहा होगा तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा, तो वही सही हो जाएगा, और नहीं तो आपका फिर नया वाला ज़्यादा चांस रहता है देने का, ठीक है ना? नया वाला ज़्यादा चांस रहता है देने का, और नहीं तो दोनों में से कोई एक तो आपका दे ही देगा। समझ गए बातों को? चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है जैसे कि आपका माउस हो गया, यानी कि माउस हो गया, डिस्प्ले हो गया, साउंड हो गया, नेटवर्क एंड आपका कीबोर्ड सेटिंग कैन भी आपका कहाँ? चेंज इन द माइक्रोसॉफ्ट विंडो सेक्शन। ये सब कहाँ से चेंज कर सकते हैं? तो हम बोले तो है पहले ही कि पूरे के पूरे सेटिंग को ही उठा पटक करने के लिए या बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर आपसे मिलना आइएगा पटना भिकना पहाड़ी सेंटर पे, चाहे बाजार समिति सेंटर पे आइएगा, कहीं भी आइए, किसान कोल्ड स्टोर में आइए, कहीं भी आइएगा तो मैं मिल जाऊँ। अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्लास रहता है। देखिए, तो कह रहा क्या आपका कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल के काम में क्या होता है? पूरे सेटिंग को बदलाव करना। कंट्रोल पैनल का काम क्या होता है? पूरे सेटिंग को क्या करना? बदलाव करना। समझ गए बातों को? तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका यानी कि कंट्रोल पैनल इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तो है ही नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल पैनल, यानी कि पूरे सेटिंग को बदलने के लिए, ठीक है ना? यानी कि सेटिंग को बदलने बदलने के लिए, सेटिंग को बदलने के लिए, समझिए बातों को? इसलिए सेटिंग को बदलने के लिए, इसलिए सेटिंग को बदलने के लिए। आगे देखिए, कह रहा है कि विंडो 10 को पहले एक यानी कि पूर्वावलोकन के रूप में जारी किया गया था। पूर्वावलोकन के रूप में जारी किया गया था, यानी कह रहा है विंडो 10 वाज फर्स्ट रिलीज एज आपका प्रीव्यू। कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट होता है तो सबसे पहले चलिए ठीक है, आइएगा जरूर, पार्टी मिलेगा, इधर देखिए, ठीक है? देखिए, तो कह रहा है क्या, कोई भी आपका देखिएगा ना, कोई भी अगर मेन प्रोडक्ट है ना, यहाँ जैसे विंडो 10 है, तो पहली बात इसको पूर्वावलोकन यानी कि रिव्यू करने के लिए कि सही है नहीं है, सही काम करेगा नहीं काम करेगा, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपका किया गया था, ठीक है? तो ये कब आपका 2014 में रिलीज किया गया था पहली बार? कब आपका? तो 2000 आपका 14 में रिलीज किया गया था। कब रिलीज किया गया था? 2014 में। देखिए, लोअर एग्जाम में पूछा गया 2019 में, 2014 में हुआ था, 2019 में। मतलब कंप्यूटर का क्वेश्चन को ऐसे भी मान सकते हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चन के बराबर ही है, को कौनो कबो पूछा जा सकता है, करंट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना? देखिए, आगे देखिए, कह रहा है क्या आपका?
कह रहा है कि विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में यानी कि फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फ़ोल्डर की यानी कि खोज के लिए आपका शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कोई भी चीज़ सर्च करने ना सबसे पहले देखिए यहाँ फंक्शन की टोटल कितना होता है? फंक्शन अगर हम की बात करते हैं तो टोटल कितना होता है? टोटल आपका 12 गो होता है। टोटल फंक्शन की कितना होता है आपका? 12 गो होता है। कौन-कौन होता है से हमको बताइए पहले? कौन-कौन होता है आपका? F1 क्या होता है आपका? हेल्प। F2 क्या होता है आपका? एडिट, एडिट होता है। F3 आपका क्या होता है? सर्च होता है, सर्च होता है, ठीक है ना? उसके बाद आपका F4 क्या होता है आपका? F4 नहीं, F5 याद रखिए। F5 क्या होता है आपका? तो रिफ्रेश होता है। क्या होता है आपका? रिफ्रेश होता है, ठीक है ना? और उसके बाद F7 क्या होता है? स्पेलिंग, स्पेलिंग आपका यानी कि चेक होता है। और F आपका 12 क्या होता है? तो आपका सेव एज होता है। क्या होता है आपका? सेव एज होता है। F12 क्या होता है आपका? सेव एज। F12 क्या होता है आपका? सेव एज होता है, ठीक है ना? तो इतना कम से कम याद रखिए। तो F3 से क्या करेंगे? सर्च करेंगे। F3 से क्या करते? सर्च करते। तो सर्च ही ना पूछा है, सर्च के लिए, ठीक है? F3 क्या होता है आपका? सर्च होता है, ठीक है? हाँ, आप लोग सैटरडे संडे कभी कहते हैं सर क्लास करा दीजिए, देखिए कम से कम सैटरडे संडे को तो सोने दिया करो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आज सोच रहे हैं ना अभी डिस्कशन 9 बजे है, एक बारी आपको क्लास करा देते, लग रहा है कि अभी नींद लगा हुआ है, एक बार और सोना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बाकी मंडे टू फ्राइडे में तो जनाजा निकल जाता है, ठीक है ना। चलिए इधर देखिए, चलिए देखिए, चलिए 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 बताइए बताइए बताइए। ठीक है, ओके, आपको भी प्रणाम। इधर देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, समझिए। हाँ, 3 बार प्रणाम करेंगे भर दिन में, ठीक है। और आप करेंगे तो फिर उल्टा-पुल्टा बतियाने लगेंगे। देखिए, कह रहा है एमएस वर्ड 2016 बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉप कैप लेटर कैरेक्टर हाइट कितना होता है? देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट देखिए जो आपका ड्रॉप कैप लेटर जो होता है इसका 3 गो बात याद रखना। देखिए, जो आपका ड्रॉप कैप लेटर जो होता है, समझिए बातों को। जो आपका ड्रॉप कैप लेटर जो होता है, हाँ, हाँ सर जी, हाँ, समझ गए बात है ना? ठीक है, हाँ सर जी। देखिए, तो ये कह रहा है ड्रॉप कैप आपका लेटर जो होता है क्या कितना होता है आपका? बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन में होता है। मिनिमम कितना होता है? मिनिमम आपका 1 लाइन के बराबर होता है। और आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है आपका बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है आपका? तो 3 लाइन के बराबर होता है। और मैक्सिमम कितना होता है ये? मैक्सिमम कितना होता है? तो 10 आपका लाइन के बराबर। बराबर होता है, ठीक है। 10 लाइन के बराबर होगा, है ना? है ना राकेश? प्रियदर्शी तब तक कहते रहता है प्रणाम सर जब तक हम दुबेरे से ना कह देते प्रणाम सर, ठीक है ना? नाइट में चलिए इधर देखिए, चलिए, चलिए, चलिए जल्दी देखिए इधर, समझ गए क्वेश्चन का आंसर? टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएँ? पढ़ करके नंबर बढ़ाया जाता है, दूसरा कोई छूमंतर नहीं है। जितना बताते हैं उसको पढ़ लीजिए, कम नंबर आ रहा है लग रहा है क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो आप बूस्टर बैच से कर लीजिए, मात्र 99 रुपीज़ फीस है, लेकिन आपका कल्याण भवा हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम 1 में जब 15 गो सेट का डिस्कशन देखेंगे और वॉल्यूम 2 में वॉल्यूम 2 तो इतना खतरनाक है कि खाली जस्ट पढ़ना है उसको अच्छे से, ठीक है। वॉल्यूम 1 में बहुत एक्सप्लेनेशन किए। आगे देखिए। देखिए, कह रहा है एब्सोल्यूट सेल रिफरेंस। देखो, एब्सोल्यूट का मतलब क्या? दोनों तरफ से उसको जाम कर दो, ठीक है ना? यही होता है एब्सोल्यूट, ठीक है? तो आपका उसमें क्या डॉलर का साइन, एब्सोल्यूट के लिए कौन सा साइन आता है? डॉलर का साइन। जैसे कि मान लीजिए कि ए आपका क्या है? तो कॉलम है, ठीक है ना? तो ये कॉलम को आपको एब्सोल्यूट बनाने का मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपका ये कॉलम ए हो गया और रो ए। तो ए कॉलम हो गया, ई लेटर थी इससे किसको लेटर से किसको दिखाते हैं? कॉलम को दिखाते हैं। लेटर से किसको दिखाते हैं? कॉलमन को दिखाते थे। और इन नंबर से क्या दिखाते हैं? जो आपका नंबर है ना, नंबर से किसको दिखाते हैं? तो हम रो को दिखाते हैं। रो को किससे दिखाते हैं? नंबर से दिखाते हैं। रो को किससे दिखाते हैं? नंबर को दिखाते हैं, ठीक है। बूस्टर बैच बराबर कल्याण, वाह वाह। चलिए इधर देखिए, हाँ, चलिए देखिए, अगला देखिए, कह रहा है कि इन आपका माइक्रोसॉफ्ट अन्य कीवर्ड टू सेट आपका गटर मार्जिन डैश अवेलेबल इन द आपका गटर पोजीशन। देखिए देखिए,
समझिए बातों को। गटर सबसे पहले ये समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई एक पेज है, ठीक है? ये अगर पेज है ना, तो इसमें चारों साइड से जो जगह छोड़ते हैं इसको बोलते हैं मार्जिन। देखिए, मान लीजिए कि इसमें जगह छोड़ दी, किधर से? टॉप से छोड़े ये आपका किधर से छोड़े? लेफ्ट से, और ये किधर से छोड़े? आपका बॉटम से, और ये किधर से छोड़े? आप राइट से, राइट से। तो इसमें टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट ये सब के सब आपका क्या है? तो मार्जिन है। अगर पूछेगा आपसे मार्जिन क्या-क्या होता है? मार्जिन, तो मार्जिन होता है जो सभी साइड से जगह छोड़ते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? मार्जिन बोलते हैं, ठीक है ना? प्लेटफ़ॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर मिल जाएगा। देखिए, यहाँ देखिए, कह रहा है कि मार्जिन की अगर हम बात करते हैं, देखिए, तो मार्जिन की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये किधर से होता है आपका? टॉप से होता है, बॉटम बॉटम से होता है, लेफ्ट से होता है, और कहाँ से? RIGHT, राइट से होता है। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट ये सभी साइड से आपका क्या होता है डियर? मार्जिन होता है। ये सब साइड से आपका क्या होता है? मार्जिन होता है। लेकिन गटर मार्जिन का क्या मतलब होता है? ठीक है, देखिए, हाँ, भर दिन फ्रीए रहते हैं। फ्री किस टाइम रहते हैं? खालिए बैठल रहते हैं बस, ठीक है। आप जब भी आइएगा फ्रीए रहेंगे, ठीक है। आपका टोटल कोर्स पढ़े हैं सर जी। ठीक है, तो एग्ज़ाम दीजिए, बेहतर जाएगा, कन्फर्म बात है। चलिए, आगे देखिए। देखिए, तो आपका अगर हम बात करते हैं कि आपका गटर मार्जिन, तो गटर मार्जिन का 2 गो पोज़ीशन होता है। एगो तो होता है आपका लेफ्ट से, और एगो किधर से होता है? आपका राइट से होता है। एगो लेफ्ट से होता है और दूसरा किधर से होता है? आपका राइट से होता है। तो देखिए, समझिए बातों को। देखिए, बफरिंग हो रहा है, एक बार रिफ्रेश करिए, यहाँ पूरा अच्छा चल रहा है, देखिए। देखिए, समझिए बातों को। तो एगो टॉप से होता है और एगो लेफ्ट से होता है। यानी कि आपका जो बाइंडिंग कराते हैं ना कॉपी को, तो जनरली आप किधर से कराते हैं? लेफ्ट से कराते हैं। बाइंडिंग जो कराते हैं कॉपी को, किधर से कराते हैं? जनरली आप लेफ्ट से कराते हैं, ठीक है। लेकिन पहले ज़माना वाला छोटकिनवा वाला डायरी देखेंगे ना, तो ऊपरों से देखिएगा ना, उसमें मतलब तार लगल रहता था, यानी कि उसमें वो होल रहता था, क्या बोलते थे? बाइंडिंग। तो एकर मतलब टॉप से और लेफ्ट से, हालाँकि ज़्यादा पॉपुलर है बाय डिफ़ॉल्ट किधर? लेफ्ट से होता है, लेकिन टॉप से भी आप कर सकते हैं। आप सोचिएगा सर राइट से हमारा मन है तो कर दीजिए, लेकिन इधर एमएस एक्सेल में, एमएस वर्ड में नहीं पढ़ना है। आपका मन है तो कॉपी के बीचे में छेद करके वो बाँध दीजिए धागा से लेकर के, समझ गए? मना थोड़े है आपको, लेकिन इधर कंप्यूटर में ना है, ठीक है? हाँ, हाँ। चलिए इधर देखिए, आगे बढ़े क्या? देखिए, कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपका सेल प्रारूप में से, ठीक है, क्या कह रहा है आपका? यानी कि एक्स्पोनेंशियल यानी कि डेटा के लिए आपका उपयोग किया जाने वाला, कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आपका फॉर्मेट वुड बी यूज फॉर आपका क्या? एक्सपोनेंशियल डाटा। देखिए, एक्सपोनेंशियल डाटा को अगर सोल्व करना है, एकर मतलब ई टू दी पावर एक्स को सोल्व करना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या? ई टू दी पावर एक्स को सोल्व करना है, ठीक है। अगर ई टू दी पावर एक्स को सोल्व करना है, तो एकर मतलब क्या? एक्सपोनेंशियल डाटा का मतलब क्या होता है? यही होता है, ई टू दी पावर आपका एक्स होता है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? तो जो आपका फंक्शन लाइब्रेरी है ना, ये कहाँ मिलेगा आपको? फंक्शन लाइब्रेरी में। कहाँ मिलेगा? फंक्शन आपका लाइब्रेरी, फंक्शन आपका लाइब्रेरी में मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर एगो साइंटिफिक फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है आपका? साइंटिफिक फंक्शन होता है, और इस साइंटिफिक फंक्शन के अंदर आपको ये चीज़ें मिल जाएगा सोल्व करने के लिए। हालांकि जब सीपीयू की बात करेंगे, तो सीपीयू के अंदर एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसका भी यही काम होता है एक्सपोनेंशियल का सोल्व करना, ठीक है। ये सोल्व और सीपीयू के द्वारा भी किया जाता है। सीपीयू के अंदर एगो पार्ट होता है क्या? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है आपका? अर्थमेटिक आपका लॉजिकल, लॉजिकल आपका यूनिट होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, एएलयू। इसका काम होता है मैथ से संबंधित जोड़ घटाव गुना भाग एक्सपोनेंशियल, इस सबको करना, ठीक है। चलिए इधर देखिए, देखिए आगे देखिए, देखिए, चलिए, कह रहा है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करते हैं, इसका काम क्या होता है? मैथ से संबंधित इसका काम होता है। किससे? मैथ से संबंधित, जैसे कि जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुना हो गया, भाग हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया। तो ये सब काम किसका होता है? एएलयू का होता है, ठीक है। इसका 3 गो पार्ट होता है सीपीयू का, एगो एएलयू होता है, एगो आपका क्या? सीयू होता है, और एगो आपका एमयू होता है। एमयू का मतलब मेमोरी यूनिट, और सीयू का मतलब क्या होता है आपका?
कंट्रोल यूनिट होता है। बीएसपीसीएल का एग्जाम कब से होगा, एक ही कमेंट आप कर रहे हैं, इधर पढ़ लीजिए, नहीं तो पता चलेगा बीएसपीसीएल का एग्जाम भी हो गया और आप फिर दूसरा एग्जाम के लिए पूछते रह गए कि उसका एग्जाम कैसे होगा। ठीक है ना, समझ गए बातों को, तो इधर कड़ी पढ़ लिया करिए। ठीक है, ऑफलाइन को समोसा पार्टी देते हैं, ऑनलाइन को 4 सेशन टेस्ट में छूट दिला दीजिए। ठीक है, 4 सेशन में छूट दिला दीजिए। अच्छा ठीक है, छूट दिला देंगे। ठीक है, ऑनलाइन को छूट दिलाएंगे। पढ़िए चुपे-चापे, ठीक है, पढ़िए, तब होगा सिलेक्शन। ठीक है, एग्ज़ाम के डेट पूछने से कुछ नहीं होता, एग्ज़ाम तो होबे करेगा। देखो एग्ज़ाम के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, सरकार उसके ऊपर लगा हुआ है, एग्ज़ाम हो जाएगा। ये उम्मीद रखो कि जिस दिन एग्ज़ाम हो गया, एक सीट अपना होगा, तो तैयारी 13-22, अब परीक्षा कहिया हो जाएगा जल्दी बता दीजिए। लगता है कि खाली हम एडमिट कार्ड आया, अब बैठे, अब मेरा नहीं होगा, हद तरीका ऐसा हो सकता है क्या? तैयारी भले ही कुछ ना हो, अलग की बात है। ये 15 को क्वेश्चन धर दो, सर 3 को सही हुआ है, अब बाकी में तुक्का लगाए हैं। देखिए ना कै गो बना, सब मिला कर के 7-8 गो, हो जाएगा सिलेक्शन। 12-14 मारने वाला बैठल है जी, पढ़ के तैयारी ना करिए, परीक्षा का तो डेट आइए नहीं जाएगा। चलिए देखिए, सर बीएसपीसीएल का फुल टेस्ट होगा। हाँ, फुल टेस्ट चलबे करता है बीएसपीसीएल का, समझ गए बातों को? हाँ, चलिए आगे बढ़ते देखिए। ये नहीं कि अब पढ़ने आए तो तनका पढ़ लेते और सर से एगो दूगो क्वेश्चन पूछ लेंगे फटाफट से, नहीं। चलिए इधर देखिए, कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट आपका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यानी कि मर्ज एक क्रॉस विकल्प करता है, तो कह रहा है कि इन आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स तो आपका मर्ज एक क्रॉस ऑप्शंस डज क्या करता है बताइए। कह रहा है यानी कि जब एक मल्टी रो रेंज सिलेक्ट किया जाता है, तो यह आपका कमांड प्रत्येक रो के लिए एक आपका मल्टीपल मर्ज सेल का निर्माण कर देता है। अब देखो क्वेश्चन से कई गुना बड़ा आपका ऑप्शन है, यानी कि आंसर है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि मैंने आपका मल्टीपल रो रेंज इज आपका सिलेक्टेड, जब आप एक से ज़्यादा मल्टीपल रो रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि दिस कमांड क्रिएट, मतलब ये कमांड जो है आपका, ये कमांड है, दिस कमांड क्रिएट मल्टीपल आपका मर्ज सेल और आपका ईच रो, मतलब सभी रो के लिए आपका ये क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब ऐसे एगो दूगो क्वेश्चन है गड़बड़ सरबर, इस क्वेश्चन को बोला जाता है, रे के सी सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसको बस एक से दोबारा पढ़िएगा, आपको याद रहेगा। ठीक है ना, अगर मान लो इसमें 4 गो ऑप्शन रहता तो 3 गो पेज में बनाना पड़ता, समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सेल आपका सीट, वर्ड प्रोसेसर और आपका वेब ब्राउजर, ये सब एग्जाम्पल किसका है? अरे ये सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखो आपके मोबाइल में जितना भी भुटकुनमा भुटकुनमा बनल है, सबको हम एक ही बात कहते हैं, सबको एक ही बात कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कोई स्पेशल यानी कि स्पेसिफिक कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को स्पेशल वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए? स्पेशल, स्पेशल आपका वर्क के लिए, स्पेशल वर्क के लिए, यानी कि इस्तेमाल, इस्तेमाल किया जाता है। इस स्पेशल वर्क के लिए क्या आपका इस्तेमाल किया जाता है? किस लिए? स्पेशल वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझे बात तो, किस लिए स्पेशल वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझ गए बातों को जी। जैसे कि मान लीजिए कि आपको वीडियो देखना है, तभी आने की वीएलसी मीडिया प्लेयर होना चाहिए। अगर आपको ऑडियो चलाना है तो ऑडियो प्लेयर होना चाहिए, पीडीएफ देखना है तो पीडीएफ व्यूअर होना चाहिए। तो इस टाइप की चीज़ आपके पास होना चाहिए, समझ गए बातों को। चलिए देखिए, तो ये सब के सब आपका क्या है, यानी कि ये सब के सब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया ब्राउजर क्या है, तो ब्राउजर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ब्राउजर कौन सा सॉफ्टवेयर है डियर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, यानी कि टोटल कंप्यूटर का मैराथन क्लास लाइव दीजिए। अभी ये धीरे धीरे छोटा छोटा करिए, जब आपका बीएसपीसीएल का एग्जाम आ जाएगा तो मैं मैराथन दे दूंगा। ठीक है सर जी, इंस्टाग्राम क्या स्पेशल है? हाँ बिल्कुल स्पेशल है, इंस्टाग्राम स्पेशल है। ठीक है, कम चलाया करिए एग्जाम से पहले। ठीक है, ठीक है ना, हाँ चलाना भी है तो खाली मेरा वाला वीडियो देख करके बंद कर दीजिएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे कल का देखना है एक बार, कल फिजिक्स क्लास का एक वीडियो डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे, देखना क्या भी रहे उस क्लास में।
बैठने के लिए लोग कैसे बैठ रहा है देखना ना, ऐसे दीवार में सटल है और दूसरे मतलब डेस्क के ऊपर ऐसे अपन ठेहुना लगैले है और ऐसे लिख रहा है। समझ के बात को देखना उसमें। इंस्टाग्राम कैसे यूज़ करें? बताएँगे एक दिन क्लास रखेंगे उसका, ठीक है? देखिए कटअप के बारे में नवीन सर बनाएँगे वीडियो समझ गए ज्योति, ठीक है। इधर देखिए, इधर हम खाली कंप्यूटर के बारे में बता सकते हैं आपको देखिए। कह रहा है ये फ़ॉर्मूला बीइंग विथ आपका यानी कि इक्वल देखो कोई भी अगर फ़ॉर्मूला एक्सेल के अंदर यहाँ देखिए अगर एक्सेल की बात करते हैं एक्सेल की बात करते हैं, तो कोई भी फ़ॉर्मूला लिखने से पहले हम इज़ इक्वल टू के साइन से शुरू करते हैं। फ़ॉर्मूला कहाँ से? इज़ इक्वल टू के साइन से शुरू करते हैं। हो त गया कितना मैसेज करिएगा ज्योति हम कहें कि हमको टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कटअप के बारे में नो आइडिया यानी कि इसके ऊपर नवीन सर वीडियो बनाएँगे यानी कि डायरेक्टर सर उसको देख लीजिएगा या बहुत सारे लोग बनाए होंगे। हम कैसे बता दें आपको कटअप? ठीक है, देखिए। ठीक है, इधर देखिए। चलिए इधर देखिए, कह रहा है एक्सेल में आपका क्या होता है देखिए कोई भी फ़ॉर्मूला यानी कि यहाँ पे कोई भी फ़ॉर्मूला फ़ॉर्मूला का स्टार्ट कोई भी फ़ॉर्मूला का स्टार्ट इज़ इक्वल टू साइन से किया जाता है। ये कई सारे एग्ज़ाम में आया देखो, ये जेईई में भी आया हुआ है, कई सारे एग्ज़ाम में आपका एक प्रश्न आ चुका है, ठीक है ना? कई सारे में। चलिए यहाँ देखिए, चलिए देखिए जल्दी देखिए। इधर-इधर फ़ोकस रखिए, इधर बोर्ड पे फ़ोकस कम है, इधर-उधर ज़्यादा देखिए। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आपका डैश व्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो आपका क्या टेक्स्ट एज इट आपका क्या अपीयर इन आपका प्रिंटेड फॉर्मेट विदाउट आपका हेडर एंड आपका फुटर मतलब ना कोई हेडर हो और ना कोई फुटर हो बिना हेडर फुटर को ही आपका उसको लपेट दो यानी कि प्रिंट कर दो ठीक है। अरे हेलो हो गया आप इधर बोर्ड पे ध्यान रखिए सब लोग उधरे भटक गए हैं कहाँ कमेंट बॉक्स में इधर देखिए तो उसको क्या बोलते हैं ठीक है। देखिए, तो इसको क्या कहते हैं ड्राफ्ट व्यू कहते हैं। देखो इसको क्या कौन सा व्यू कहते हैं? ड्राफ्ट व्यू कहते हैं। इसके अंदर आपका ना तो हेडर होता है और ना ही आपका फुटर होता है, ठीक है ना? चलिए, समझ गए बातों को, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं ड्राफ्ट व्यू कहते हैं यानी कि बिना हेडर और फुटर को ही मारो, प्रिंट करो, काम खत्म करो, ठीक है ना? ठीक है, अगर आप मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर ड्राफ्ट व्यू में देखते हैं, तो ड्राफ्ट व्यू में मेनली आपका ना बुलेट पॉइंट भी बन कर के आपका आ जाता है, ठीक है? अगर मान लीजिए कि उसी में आप प्रिंटेड व्यू में देखिएगा, तो जैसा आपका प्रिंट आता है वैसा हो जाएगा। और वेब लेयर व्यू में देखिएगा, तो इंटरनेट पर कोई कंटेंट को नहीं खोलते हैं, वैसे आपको पूरे पेज में ही खुल कर के आ जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि द आपका शॉर्टकट की टू पेस्ट द आपका कंटेंट ऑफ ए क्लिपबोर्ड इनटू ए आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल यानी कहाँ देखिए शॉर्टकट क्या होगा पेस्ट करने के लिए सिंपल तो पूछ रहा है भी यानी कि कंट्रोल प्लस में भी आप देखिए यहाँ पे ये बात आपको याद रखना देखिए क्लिप बोर्ड की बात पूछ रहा है ना क्लिप बोर्ड क्या है एक आपका टेम्पररी स्टोरेज है एक आपका क्या है टेम्पररी आपका टेम्पररी आपका स्टोरेज है समझ गए इसके अंदर क्या क्या होता है आपका तो आपका कट के लिए होता है यानी कि कंट्रोल प्लस में एक्स होता है कॉपी के लिए क्या होता है आपका तो आपका कंट्रोल प्लस में आपका क्या सी होता है उसके बाद पेस्ट के लिए क्या होता है कंट्रोल प्लस में भी होता है ठीक है एक फॉर्मेट प्रिंटर भी इसके अंदर होता है क्या होता है आपका यानी कि फॉर्मेट फॉर्मेट आपका प्रिंटर फॉर्मेट आपका प्रिंटर भी होता है यहाँ पे क्या होता है आपका फॉर्मेट प्रिंटर भी होता है ठीक है। चलिए ठीक है आगे देखिए आगे देखा जाए चलिए आगे देखिए करा क्या आपका करा है नंबर आर इंटर इनटू ए सेल माइक्रोसॉफ्ट एक एक्सेल उधर किधर से बाई डिफॉल्ट अलाइनमेंट होगा तो देखो ये अगर ये कोई भी सेल है तो सबसे पहले बात अगर आप इसको सेल बोलते हैं देखिए सी ई डबल एल अगर इसको सेल बोलते हैं एक मतलब ये रो और कॉलम के कटने से बना होगा ये क्या होगा आपका रो एंड कॉलमन के कटने से बनता है कटने से आपका क्या होता है तो बनता है
रो और कॉलम के कटने से आपका बनता है। और ये बात नोट कर लीजिएगा, ध्यान से पूछा जाता है। 1, 2, 3, ये आपका 1, 2, 3 किधर से अलाइनमेंट होता है? राइट। और कोई टेक्स्ट होता है तो किधर अलाइनमेंट होता है आपका? लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ठीक है? नंबर राइट और टेक्स्ट आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। ये सब प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, यानी कि राइट अलाइनमेंट। समझिए बातों को, आगे देखिए। इन आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू कैन कस्टमाइज। देखिए कंप्यूटर में कस्टमाइज का मतलब क्या होता है? अपना मन से तड़क भड़क काम करना, वही कस्टमाइज कहलाता है। बोलते हैं ना, अपना मन से थोड़ा स्पेशल कुछ बनाइए, देखते हैं जरा सा कैसा टेस्ट आता है, थोड़ा मिर्चा उर्चा छीट करके एकदम। समझ गए बातों को? तो वही बात है, कस्टमाइज का मतलब अपने तरफ से, ठीक है? और चूज वन ऑफ द आपका क्या, यानी कि प्री डिफाइंड मार्जिन सेटिंग बाई आपका क्या, सेलेक्टिंग। समझ गए बातों को? तो सबसे पहले बात कहाँ जाएँगे? देखो कस्टम यानी कि लेआउट में जाएँगे और फिर मार्जिन में जाएँगे, और मार्जिन में जितना सेट करना होगा वो अपने हिसाबे से सेट कर देंगे। ऊपर से कितना छोड़ना है, नीचे से कितना छोड़ना है, टॉप से कितना, बॉटम कितना, लेफ्ट कितना और राइट कितना, ठीक है? तो मार्जिन आपका 4 टाइप की होता है। एगो होता है टॉप में और फिर बॉटम में। मार्जिन का मतलब क्या? जो आपका पेज है और टेक्स्ट लिखने के बीच में जितना जगह छोड़े ना, उसी को क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। टॉप, बॉटम और उसके बाद क्या आपका लेफ्ट एंड क्या आपका राइट होता है, ठीक है ना? लेफ्ट एंड राइट होता है। अच्छा एगो बात बताइए, 7 बजे से ये क्लास चल रहा है डेली, तो आप लोग 7 बजे क्लास में क्यों नहीं आते? जो आपका नींद खुलता है जब अठिया बजता है तब? 7 बजे आया करिए। मन नहीं लगता पढ़ने में क्या? सिलेक्शन कैसे होगा? 8 बजे से कोई टाइम खाली नहीं है, तो हम 8 बजे कर देते, लेकिन टाइम खाली नहीं है। 7 बजे को टाइम मिला है, चुपे-चापे पढ़ लीजिए पूरा प्रीवियस ईयर को बढ़िया से मेरे से, ठीक है ना? ताकि एकदम पूरा अच्छा हो जाएगा आपका। समझ गए बातों को? कंप्यूटर एकदम पूरा बढ़िया हो जाएगा, ठीक है? तो कल से 7 बजे जो देखिए ये सब दिन रहेगा, सैटरडे, संडे, दुनिया जहान, फलाना ढिमकनमा सब में रहेगा, ठीक है ना? समझ गए? आपको डेली आना है, 7 बजे जुड़ जाना है। कई सारा तो 7 बजता होगा ना, तनका इसे कम्बल हटाता होगा, कहता होगा है अभी तो बाहर में अंधेरे लग रहा है, कहीं फिर के पढ़ने के लिए जाएगा। हटाओ, जान बची तो लाख रुपए, है कि नहीं? अब फिर एक बार कम्बल तान देता है कि नहीं? ठीक है। हाँ, कई सारा तो लेट से सोता ही होगा, समझे बात? तो कई सारा तो लेट सोता होगा, सवेरे सो जाया करो, नहीं तो अभी बहुत लंबा टाइम लेते रहेगा, ठीक है? हाँ, फिर घिसते रहना सब ठंडा को अकेले अकेले। 7 बजे ठीक है, 7 बजे रहबे करेगा, टाइम में नो चेंजिंग, आप अपना उधर चेंज करिए, ठीक है? हाँ, इधर देखिए, समझौता करिए अभी बीएसपीसीएल एग्जाम तक। देखिए, करा इन आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016, तो आपका फॉर्मेटिंग क्या, यानी कि पोजीशनिंग एंड आपका क्या, क्या आपका प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का मतलब क्या? जहाँ आप लिखते हैं, प्लेस होल्डर बॉक्स फॉर ऑल द कंटेंट डेट आपका अपेयर ऑन द स्लाइड आर कंटेनिंग इन द डैश, क्या आपका स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर का क्या काम होता है समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ कहीं और बनाए हैं, देखिए कोई भी चीज़ आप क्या किए हैं, कहीं और बनाए हैं, उसमें कुछ भी चेंजमेंट करना है, जैसे हेडिंग वुडिंग कुछ भी चेंज करना है ना, तो एक बार स्लाइड मास्टर में उसको पेस्ट कर दीजिए, सारा कुछ आपका एक ही बार में बदलाव हो जाएगा, जितना स्लाइड होगा सब में। तो स्लाइड मास्टर ऐसा मान लीजिए कि एगो मास्टर पीस है, इसमें मास्टर लगल है, तो वहू से समझ सकते हैं, ठीक है ना? वहू से समझ सकते हैं। सर 7 बजे टाइम ठीक है, एकदम 7 बजे रहेगा, बदले वाला नहीं है, 7 बजे ही रहेगा, ठीक है? देखिए कराकीन आपका एमएस पावर पॉइंट, यानी कि इट हेल्प्स टू कॉपी ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द आपका वन ऑब्जेक्ट एंड यूज इट इन आपका क्या, इन अदर ऑब्जेक्ट। देखिए तो वही तो होता है फॉर्मेट पेंटर का काम। जैसे कि एक जगह जैसा फॉर्मेट बना लिए, वैसा ही फॉर्मेट को एक से ज़्यादा जगह आपको कॉपी पेस्ट मारना है, ठीक है ना? एक जगह फॉर्मेट बना लिए, उसको सिलेक्ट किए, फॉर्मेट पेंटर पे जाके क्लिक कर लिए, और जहाँ जहाँ वैसा फॉन्ट बनाना है आप अपना काम कर लीजिए। एएलपी बैच में कंप्यूटर का क्लास कब से होगा? एएलपी बैच में कंप्यूटर क्लास कब से होगा, यानी कि कब से होगा?
अब क्या लिखे ना, हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी के अक्षर में सब में बड़का-बड़का लिख दिए, लास्ट वाला पते नहीं चलना, ठीक है ना? देखिए, फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है ना? फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है? अगर सुनो, कोई बैच से किसी को प्रॉब्लम रहता है ना, तो मेरे को मैसेज करना इंस्टा पे, ठीक है? मैं रिप्लाई दे दूँ। हाय, हेलो का रिप्लाई नहीं जाता, बाकी कोई सीरियस काम होता है तो ज़रूर मैं रिप्लाई दे देता हूँ। समझ गए बातों को? अगर आपको लगता है ना कि हम कुछ पूछ रहे हैं, पता नहीं चल रहा, तो आप क्लियर क्लियर लिख करके हिंदी में और तब हमको इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है? और इतना पूरा का पूरा भर मत दो, खाली कैपिटल लेटर में लिख करके हमको पता नहीं चल। पवन तुम सीधा इधर सुनो, पवन इधर सुनो, SUJAY KRK 2012, इस पे ना आप अपना हिंदी में मैसेज लिख करके छोड़ना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा रात तक, ठीक है? अरे TRE 4 का यानी कि पेड कोर्स लाइए ना सर जी। अरे आ तो रहा है मंगलवार से, 2 दिन के बाद, 2-3 दिन, शनिवार है, मंगलवार से आपका ऑनलाइन ऑफलाइन सब में TRE 4 का कंप्यूटर साइंस आ रहा है आपका, ठीक है? चाहे आपका 6 to 8 आने वाला वैकेंसी है, 1 to 5, 9, 10, 11, 12 सब के लिए रामबाण कंप्यूटर आने वाला है एकदम पूरा, ठीक है? मतलब बैच का नाम रहेगा निर्माण बैच, ठीक है? देखिए, समझिए, करा MS पावर पॉइंट में आपका देखिए फॉर्मेट पेंटर का काम ही क्या होता है, यानी कि एक जगह फॉर्मेट जो बना लिए वो मल्टीपल जगह फॉर्मेट को बनाने के लिए, ठीक है? एक जगह को मल्टीपल जगह, ये क्या करेगा आपका, मल्टीपल जगह इसका यूज किया जाएगा, ठीक है ना? चलिए, देखिए अभी क्वेश्चन इतना बार का है, ठीक है? और इसका आंसर क्या है, MS ऑफिस 365। एक और मतलब इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं की पॉइंट छोड़ा होगा, उसी की पॉइंट को हमको पकड़ना है, उसी की पॉइंट को, ठीक है? चलिए इधर देखिए, ऐप पर अभी नहीं दिखा रहा है, दिखाएगा। अभी 2-3 दिन रुक जाइए, मंगलवार के मॉर्निंग में वो आपको दिखाना शुरू कर देगा। मंगलवार के मॉर्निंग में आपको दिखाना शुरू कर देगा और उसी दिन आपका क्लास स्टार्ट होगा, उसी दिन सारा वीडियो भी बनेगा, सब कुछ आपका, ठीक है ना? चलिए अभी वेट करिए, 1-2 दिन वेट करिए, ठीक है? हाँ, निर्माण बैच पीजीटी के लिए, सबके लिए पीजीटी, जितना भी कंप्यूटर वैकेंसी आएगा ना, सबके लिए सिंगल फोकस करना है निर्माण बैच पे। चलिए देखिए, और अपने आस-पड़ोस में सबको बता भी दीजिएगा, क्या आ रहा है निर्माण बैच, कर लो भविष्य का निर्माण। देखिए, करा है, व्हेन यू आर आपका यूजिंग डैश, यू आर ऑलवेज रनिंग द आपका मोस्ट अप टू डेट ऐप, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट हैज टू आपका ऑफर, ठीक है? तो ये आपका MS ऑफिस 365 है तो है जी, ये आपका ऑफिस 365 है तो है, ऑफिस 365 है। कह रहा है कि दिस आपका अनलॉक द यानी कि रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट आपका इम्प्रूवमेंट एंड आपका मोस्ट क्या इम्पोर्टेंटली जो आपका एक्सेस टू आपका लेटेस्ट फीचर एंड टूल, तो सबसे लेटेस्ट फीचर किसमें आपका ऑफिस 365 में, ऑफिस 365 में सबसे लेटेस्ट फीचर है कि नहीं, सबसे लेटेस्ट फीचर है। समझिए बातों को, सबसे लेटेस्ट फीचर है, ठीक है? आइए, अगर आपका MS पावर पॉइंट में आप यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए है कि आपकी कंपनी का यानी कि प्रतीक, आपकी कंपनी का प्रतीक यानी कि लोगो किसी यानी कि प्रदत्त प्रस्तुतिकरण में सभी आपका क्या स्लाइड के ऊपर दाएं कोने पर दिखाई दे। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अरे हर स्लाइड में हमको कोई भी चीज, कोई भी इम्प्रूवमेंट करना है हर स्लाइड में, एक और मतलब सीधे सीधे इंसर्ट कौन सा, यानी कि स्लाइड मास्टर व्यू, स्लाइड मास्टर में ही हम हर स्लाइड में अगर कोई भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे, स्लाइड मास्टर व्यू का प्रयोग करेंगे, किसका, स्लाइड मास्टर। तो कह रहा है MS पावर पॉइंट यू वांट टू आपका इंश्योर दैट योर कंपनी लोगो, मतलब कोई भी जैसे मान लिया हमका प्लेटफॉर्म का लोगो है, तो इधर अगर चपकाना होता है हमको तो क्या करते हैं, यानी कि स्लाइड मास्टर व्यू का यूज करते हैं। अपेयर्स ऑन द आपका टॉप राइट कॉर्नर ऑफ ऑल द स्लाइड गिवन प्रेजेंटेशन, ठीक है? टू डू दिस आपका यानी क्या नीड टू यूज, समझ गए बातों को? तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब जगह अगर चिपकाना है तो स्लाइड मास्टर का यूज करेंगे, ठीक है ना? चलिए, पवन देखो, हम कहते हैं आप यहाँ कमेंट मत करो बड़ा बड़ा, इसे क्या इतना खाली अल्फ़ाबेट लेटर लिख दे रहे हो तुम, ठीक है? इतना पढ़ने का टाइम नहीं है, चुपचाप हिंदी में लिख करके वहाँ मैसेज करना जो दिए हैं, तब हम तुमको जवाब दे देंगे, अभी नहीं। देखो, कह रहा है कि टू इंसर्ट आपका टेबल ऑफ कंटेंट इन आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 यानी कि डॉक्यूमेंट, यू नीड टू गो टू द कहाँ आपका इंसर्ट मेन्यू टैब। देखो इंसर्ट मेन्यू टैब में आप जाएंगे तो जो भी चीज़ आपको कोई शेप इंसर्ट करना है, कोई इमेज इंसर्ट करना है, सर जी मेरे, हाँ, आप अपने तरफ से फीस पेड कर दीजिए, हम डिस्काउंट कैसे करेंगे, ठीक है ना? चलिए, हाँ,
ठीक है राजू जी, आप अपने तरफ से ही पेड कर दीजिए उनके लिए। चलिए इधर देखिए, कह रहा है टू इंसर्ट है आपका टेबल ऑफ कंटेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट, यू नीड टू गो टू, कहाँ इंसर्ट करना है। अरे इंसर्ट जब करना है कोई भी को, तो हम कहाँ से करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे। चाहे आपको कोई इमेज हो सकता है, ठीक है ना, इमेज हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, शेप हो सकता है, यानी कि शेप हो सकता है, इसमें से कुछ भी आपका हो सकता है माय डियर, समझ गए बात, तो कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, कह रहा पैराग्राफ फॉर्मेट क्या होता है, अलाइनमेंट। देखिए पैराग्राफ आपका फॉर्मेटिंग है, क्या अलाइनमेंट, अलाइनमेंट आपका मैं यहाँ पूरा लिख देता, देखिए एक होता है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, क्या होता है देखिए यहाँ मैं लिख ही देता, देखो कंट्रोल प्लस में एल से क्या होता है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, क्या होता है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट होता है, ठीक है। और कंट्रोल कंट्रोल प्लस में आर से क्या होता है आपका राइट, राइट आपका अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल प्लस में ई से क्या होता है आपका, बताइए, तो कंट्रोल प्लस में ई से होता है सेंटर अलाइनमेंट। और कंट्रोल प्लस में आपका जे से क्या होता है जस्टिफाई, जस्टी आपका फाई होता है। कंट्रोल प्लस में जे से क्या होता है आपका जस्टिफाई होता है, समझ गए, मतलब कंट्रोल प्लस में जे से क्या होता है जस्टिफाई, जस्टिफाई क्या है, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, समझ गए, ये आपको पूरा याद रखना है। आगे देखिए, कह रहा है कंप्यूटर टूल्स सच एज आपका वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आर आपका प्रोडक्ट ऑफ डैश कंपनी, किस कंपनी का आपका, देखो तो वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब आपका माइक्रोसॉफ्ट का, ध्यान रखिएगा ये सब के सब आपका कैसा है, पेड वर्जन है, कैसा आपका पेड वर्जन है, पेड आपका पेड वर्जन है, ये सब क्या है आपका डियर, पेड 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 वर्जन, ठीक है, ये सब कैसा वर्जन है आपका पेड वर्जन, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है व्हेन यू ओपन ए न्यू एक्सेल वर्क आपका बुक, तो बाय डिफॉल्ट आपका ओपनिंग क्या हो जाएगा, यानी कि 3 वर्कशीट, बाय डिफॉल्ट आपका 3 गो वर्कशीट खुलेगा, कितना आपका 3 गो, जैसे यहाँ खुलेगा आपका यानी कि सीट, सीट नंबर 1, फिर आपका सीट नंबर 2, फिर आपका सीट नंबर 3, ठीक है ना। तो ऐसे 3 गो बाय डिफॉल्ट खुलेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट कितना खुलेगा आपका 3 गो खुलेगा, ठीक है। बिजली विभाग का कंप्यूटर का क्लास करवाइए सर, कंप्यूटर एक वो करिए, कोनो विभाग में दीजिए, बिजली विभाग में कोनो में, फलना ढमकाना कोनो में होना, चुपे चापे कंप्यूटर जो बताते हैं रामबान कर लीजिए और बूस्टर कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। 8 बजे का क्लास बंद कर, रुकिए 2-3 गो क्वेश्चन और है करवा देते हैं, इधर समझिए देखिए, खैर आपका बस हो ही गया, लास्ट था। चलिए अब देखिए, किन्हीं को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, देखो अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस बूस्टर को कर लीजिए, मात्र 99 रुपीज़ फीस है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 सब करवा देंगे। किसी को टेस्ट देना है तो आपको यानी कि प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट डाउनलोड करिए, उस पर आपको कंप्यूटर ढूंढिएगा, बस मैं आपको दिख जाऊंगा उधर, ठीक है ना। राहुल, यही कंप्यूटर करना है, जो इधर जो बता रहे हैं इससे हट के कुछ नहीं करना है, ठीक है। और किसी ने सिविल कोर्ट मेंस का तैयारी कर रहा है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या तो अगर बीएसपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप रामबान को तैयार, मतलब रामबान से जुड़िए, आपका काम हो जाएगा, रामबान से जुड़िए कंप्यूटर से, आपका काम हो जाएगा, समझ गए बात, तो ठीक है, यानी कि सर जी सुधार कीजिएगा, ठीक है, आज ही हम बोल देंगे साउंड में सुधार करने के लिए, ठीक है। चलिए, और आप सभी लोग के लिए इसको पहले पीडीएफ सेव कर देते हैं ना, चलिए पीडीएफ सेव कर देते हैं। चलिए चलिए, थोड़ा देर में आपका पीडीएफ डल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। बूस्टर क्लास कब से होगा, बूस्ट, अरे देखो बूस्टर में वॉल्यूम 1 खत्म है, वॉल्यूम 2 में 13 को सेट खत्म है, 7 को बचल है, और ये कंटेंट जो भी पढ़ा रही सब बूस्टरे में जा रहा है,
जो अभी जितना भी आप यूट्यूब पर देखते हैं ना, ये सब कंटेंट बूस्टर बैच का है। ये बूस्टरे के लिए हम कलेक्ट किए थे, लेकिन हम सोचे यूट्यूब पर करवा देते हैं, ठीक है। तो जिनको बूस्टर करना है अपना देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारा कंटेंट आपका पीडीएफ, जितना भी बोर्ड पीडीएफ जा रहा है, सब बूस्टर बैच में जा रहा है। जितने भी बूस्टर बैच के स्टूडेंट हैं, सब एक बार उसको खोल करके रिवीजन कर लीजिएगा फटाफट, ठीक है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। और निर्माण बैच आने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।